नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात का इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बसपा नेता औसाफ आलम चांद जी। औसाफ जी, आपका बलिया की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आप लोगों का भी। चांद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर बसपा पार्टी कहाँ दिख रही है आपको? बहुजन समाज पार्टी हर जगह है, हर गांव में है जी। हर जिले में है। बहुजन समाज पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो अपने कार्यक्रम अक्सर करते हैं जी जी। और अपने यूनिट के साथ जी। हर जगह अपने निष्पक्ष निस्वार्थ होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जनाब ओवैसी साहब का एंट्री हो चुका है जी। तो क्या लगता है कि ओवैसी साहब के आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक मत हैं वो उन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अल्पसंख्यक मत का जो प्रभाव होता है ये शुरू से ही आप देख रहे हैं। आज़ादी के बाद जी जी। पहले कांग्रेस के साथ थी, जी जी पूरी की पूरी माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ थी। जी। उसके बाद वोटों का बिखराव हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के। उसमें माइनॉरिटी के लोग थे, वो वोट उनका हुआ। सवाल ये है कि माइनॉरिटी वोट की बात नहीं है और ओवैसी साहब की बात नहीं है। ओवैसी साहब आए, बहुत अच्छा है, उन्होंने अपनी बात रखी। पूरे हिंदुस्तान में वो अपना पार्टी की भाई नींव रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जो माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम के लिए क्या हुआ पूरे देश में या प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी आवाज़ निष्पक्ष और निस्वार्थ रखते हैं। जी जी। तो इसमें वोटों का बिखराव की बात नहीं, वो अपने वोटों की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं। इसमें कहीं से हमारे बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोटों का कहीं से बिखराव नहीं दिख रहा है। जी। अब वो अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 2022 में बसपा पार्टी किसी अन्य दल से गठबंधन करेगी? देखिए, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। जी जी। आपको बताए हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन मायावती जी तय करेंगी कि गठबंधन किससे होगा, पार्टी आगे क्या करेगी। हम लोग तो उनके निर्देशों और आदेशों का पालन करते हैं। अब जो अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, किसान कानून बिल जी, लगभग 3 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो बिल पारित हुए हैं, जो कानून बने हैं, वो किसानों के हित में है। और अन्य विपक्षी दल जैसे बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, इनका कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है। इस पर चांद जी की क्या राय है? देखिए, अभी पिछले लमसम लग रहा है 2.5-3 महीने से किसानों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अगर उनकी मांग जायज़ है तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी मांगों को मानना चाहिए। जी जी। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि ये सही है, इन लोगों के हित में है, इन लोगों का कहीं से अहित नहीं हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है। तो किसान गलत हैं जो ठंडी में अपनी जान दे के अपनी माँ, अपनी बहन, बेटियों को लेके, जो उनको लग रहा है कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मेरी जो मेहनत है खेती की, मेरी जो मेहनत है ज़मीन की, मेरे जो रोजी रोजगार है वो लूट जाएंगे, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी जान दे रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ ये गलत है, इनकी मांगों को मान लेना चाहिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े लीडर हैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि वो लोग कुछ ऐसा पहल करें कि किसान भाइयों के साथ बैठ के इस मामले को हल करें। जी जी बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे औसाफ जी आपसे
कि जब आप सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आप लगातार जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इससे पहले भी आपसे हम एक बार रूबरू हो चुके हैं, तो आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं जनता की तरफ से आपके ऊपर? जनता की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है। वो चाहती है कि यहाँ पे कुछ बदलाव हो। जी। जनता सिकंदरपुर के जो प्रतिनिधित्व किए हैं, जो प्रतिनिधि रह चुके 25-30 साल में, जी जी, उनको देख चुकी है भली भांति। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चाहती है कि किसी नए चेहरे को, किसी नए को चांस दिया जाए और 5 साल देखा जाए कि ये क्या कर रहे हैं। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सिकंदरपुर जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला, आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद मिला, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको करनी है जो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहली बात, वहाँ पे शिक्षा के मामले में सिकंदरपुर में क्या मिला, क्या दिया प्रतिनिधि लोगों ने। एक बहन बेटी के लिए शुद्ध कॉलेज तक नहीं है सिकंदरपुर में। अगर हमारी बहन बेटी चाहे कि हम वहाँ पढ़ लें, शिक्षा ले लें, तो नहीं ले पाएंगे। या तो कुछ दूरी पे है या तो बलिया है, उसके लिए उन लोगों को 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। सिकंदरपुर बहुत पुराना कस्बा रहा और पूरे विश्व में फूलों की नगरी से जाना जाता था। जी जी। जो आज धूमिल के कागार पे है। जो रौनक सिकंदरपुर में रहा करती थी, आज वो रौनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले हुए, जो भी प्रतिनिधि हुए, वो उस पर ध्यान नहीं दिए, ख्याल नहीं किए। तो सवाल ये उठता है कि जनता क्या करे? विकल्प ढूंढेगी। बिल्कुल। वो चाहेगी कि यहाँ पे विकास हो, यहाँ पे जिस नगरी से जाना जाता है वो हो, होना भी चाहिए। अगर बहन जी का आशीर्वाद मिला, अगर हमको सिकंदरपुर का नेतृत्व करने का मौका मिला, तो मैं जो भी जनता का सोच, जो जनता का सपना जो भी होगा, उसको पूरा करने का मैं काम करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दी है। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।